मार छड़ी मेरी बेटी पिछले फिर साढ़े को वापस गई कहती ममा मैं त्योहार दिन आवांगी। ये त्योहार दिन सारा दिन इंतजार किया, मेरी बेटी नहीं आई। जब से शादी हुई है इनके घर में झगड़े रहते थे, हम ले आते थे, ये ले जाता था, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी अपने बच्चे की खातर। इसकी सास भी इस पे जुल्म ढाती थी। सारा और बबली दो नंदे हैं, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उधर ही रहती थी। उसका जो जेठ है जुनेद, वो भी लड़की पे बुरी नजर रखता था, हमारी बच्ची पे। उसके साथ तल्लक कायम कर लेती तो फिर उसकी बल्ले बल्ले थी। उसने तल्लक नहीं कायम किया, सारा खानदान उसके खिलाफ हो गए। मुझे कॉल आई है 9:15 बजे, पर जुनेद उसका जेठ मुझे कॉल कर रहा है कि आपकी बेटी ऊपर कपड़े धो रही थी, उसको चक्कर आए हैं, 1122 वाले बुलाए हैं। चले कहाँ इस वक्त मेरी बेटी? जना हॉस्पिटल हम उसको लेके गए, आप उधर चले जाएं। आधे रास्ते में थे तो उधर इसी की कॉल आ गई कि अंकल रिमशा बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने कहा वो सीरियस नहीं है इमरान, आज तेरा रोना बता रहा है कि वो। हम जब उधर पहुंचे तो आगे मेरी बच्ची के पास दोनों ये भाई और ये बैठे हुए थे और बच्ची की मौत हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ गुलेराना और आज हम मौजूद हैं शाद बाग के एक ऐसे इलाके में जहाँ हवा की बेटी को ससुरालियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। मेरे साथ उसके वालिदैन मौजूद हैं, उसकी वालदा की हालत आप देख सकते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी ने जाल में मार छड़ी गई, तो मुझे इंसाफ चाहिए बेटा। आप हाथ ना जोड़ें, आप हाथ ना जोड़ें, इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब मुझे आप बताएं क्या हुआ था? मेरे पीले में इंसाफ चाहिए। उन्हें मार छड़ी मेरी बेटी पिछले फिर साढ़े को वापस गई कहती ममा मैं त्योहार दिन आवांगी। ये त्योहार दिन सारा दिन इंतजार किया, मेरी बेटी नहीं आई। सारा दिन इंतजार किया, रात सारी में जा व्यक्ति मेरी बेटी आ जाएगी, नहीं आई। जालमा ने मार छड़ी है। 2 बच्चे थे उसके? बच्चे थे, एक बेटी थे, एक बेटा। क्या उम्र? बच्ची थी। बेटा है, उसकी उम्र 3 साल है। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे उन्हीं के पास, उन्होंने हमें दिखाए भी नहीं है बच्चे, वो ले गए हैं। अच्छा, बच्चे भी नहीं दिए। अब मेरे साथ इनकी वालदा की ऐसी हालत नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा बात कर सकूं। अच्छा आप बताएं, उनकी तो हालत ही ऐसी नहीं है कि वो बात कर सकें। गम ही इतना बड़ा है आप लोगों का। बताएं क्या हुआ? ये आखिरी झगड़ा क्या था? आखिरी झगड़ा तो वैसे तो जब से शादी हुई है इनके घर में झगड़े रहते थे, हम ले आते थे, ये ले जाता था। बस वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी कि चले मेरी पहले उनका बेटा था, मैं अपने बच्चे की खातर। और इसकी सास भी इस पे जुल्म ढाती थी, कभी बाल खींचती। अच्छा, ये बाहर होता था, बैरून मुल्क होता था? हाँ, लड़का ये होता था। रिश्तेदार है? नहीं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। ये अच्छा, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। बस वो सास का भी इसके साथ झगड़ा, खास करके जो इसकी वो ननद थी ना, सारा और बबली दो नंदे हैं, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उधर ही रहती थी, उधर ही उनके बच्चे पैदा हो रहे थे। आज तक हमने उनके हामदों को नहीं देखा। 4 सालों में मैंने उनके हामदों को नहीं देखा, ना उनकी शादियों का पता चला वो शादियाँ कैसे कर रहे हैं, ना पता चला कि वो रुखसतियाँ कैसे कर रहे हैं। और यकीन करें वो उनका एक आज़ाद ख्याल लोग हैं, एक यानी कि बहुत ही हमारी नज़र में जिनको एक वो गलत सोसाइटी के लोग वो हमारे बस पल्ले पड़ गए थे। और बच्चों की खातर उनके साथ ना कोशिश कर रही थी अपना टाइम गुजार। शुरू से हाथ उठाते थे ससुराल वाले भी और शोहर भी? 6 माह से ही बस उसका जो जुनेद है, उसका जो जेठ है जुनेद, वो भी लड़की पे बुरी नज़र रखता था, हमारी बच्ची पे। तो वो तो ऐसी नहीं थी, आप तो देख ही रहे हैं हमारे घर का माहौल, वो इस तरह के माहौल में नहीं थी। पर उन्होंने चले खाना पीना रहना सहना तो बंदा एडजस्ट कर सकता है, पर और मामलात वो एडजस्ट नहीं कर रही थी। आपको पता नहीं था कि वो ऐसे लोग हैं जब रिश्ता किया है? उस वक्त हमें पता नहीं था। वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसे रहते थे कि पता नहीं दीन की बातें करते थे हमारे साथ, क्योंकि ये फ्राडियों लोगों का होता है, वो अपने आप को ऐसा ही जाहिर करते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब पता चल गया तो फिर 2 बच्चे पैदा होने तक आप लोगों ने क्यों इंतज़ार किया? आप तलाक दिलवा लेते, खुला ले लेते। वो ऐसे हुआ ना बेटा कि वो ना जब पहले रूठ के आई ना 6 तीसरे चौथे 5वें माह, उस वक्त वो उम्मीद से थी। उस वक्त की वो बच्चों की मजबूर है, यानी कि जाते ही अल्लाह ताला ने उन पे करम कर दिया, उम्मीद लगा दी। उस उम्मीद से लेके आज तक वो उस उम्मीद की वजह से वो मार खा गई है। बच्चों के मुंह को जो हैं औरतें सरवाइव करना चाहती हैं, मगर कुछ जालिम ससुरालिये जो हैं उस पे भी सब्र नहीं करते और जान लेके ही टलते हैं। और इसका जो शोहर है वो आया बाहर से, मामला हल हुए कि नहीं हुए? जब इसका शोहर आया था उस वक्त भी बच्ची इधर, वो आपको वीडियो दिखाते हैं, जब हम लेने गए थे वो हो रहा था, सन 2024 के 12वें महीने की बात है। इन्होंने उस वक्त भी तशद्दुद करके बच्ची हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने उसको मार पीट रहे हैं। आप वीडियो आपको दिखाते हैं। तो हम ले आए, 1.5 महीना बच्ची इधर रही। और ये ना फरवरी की
जनवरी के 7-8 को आया, सीधा इधर आया, आके बच्ची को बरगला के ले गया कि मैं लहदा रखूँगा, मैं आपको लेके ही बाहर चला जाऊँगा 1 माह बाद। मैं 1 माह की छुट्टी आया हूँ हमारे साथ। मैं खुद अपनी बच्ची को सांदा में छोड़ के आया हूँ किसी के घर, इसने पता नहीं किसके घर आर्जी तौर पे नीचे वाला पोर्शन लिया हुआ था अपने दोस्त का। इसके दोस्त का नाम भी मोहसिन है, उसका इसने लिया हुआ था। मेरी नज़र में तो वो भी बराबर का इस वक्त है कि वो इसको समझा नहीं सकता था कि यार अपने घर वालों को ऐसा नहीं करो। अपने लड़के को उसको कहना चाहिए था कि अपने तुम ससुराल वालों अगर वो घर बसाना चाहता तो वो अलग उसको रख लेता, बाहर ना भी लेके जाता। इसके अलावा भी बेटा उसके 2 घर थे आमने सामने। सामने वाला घर बंद पड़ा है जहाँ पे उसकी वो जो उसकी बहनें रहती हैं ना, उन कुत्तियों का सामान उधर पड़ा हुआ था। उनके हामदों का तो पता नहीं, सामान उनका उधर ही पड़ा हुआ था। हम जब कहते थे मैं उनको कहता बेटा ये सामने वाला मकान क्यों आपका बंद रहता है, मेरी बहनों का सामान है। माँ उनकी कहती थी मेरी बेटियों का सामान है, रवेगी तो ऐसे ही रवेगी, नहीं रवेगी तो नहीं रवेगी। और क्या इन्होंने कुछ मार के उसको मारा है या क्या किया है? ये तशद्दुद का तो देखें जी नहीं बात हो सकता मारा होगा, क्योंकि वो तो रिपोर्ट आने पे पता चलेगा। बहरहाल जो लड़की की कंडीशन बता रही थी जब हॉस्पिटल में वो इंटर हुई है, जब हॉस्पिटल जनाब मुझे कॉल आई है 9:15 बजे, शबरात की रात, लोग इबादत कर रहे हैं, मुझे कॉल आई है कि आपकी बेटी कपड़े धो रही थी। अंकल ऊपर जुनेद उसका जेठ मुझे कॉल कर रहा है कि आपकी बेटी ऊपर कपड़े धो रही थी, उसको चक्कर आए हैं, 1122 वाले बुलाए हैं। वो आए, उन्होंने शुगर चेक की है, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर 400 आई है। ऊपर से हो गया, मुझे पड़ा था कि आपकी बेटी को शुगर थी। मैंने कहा मेरे पास आप 5 साल हो गए लेके गए हैं, आपको नहीं पता था उसकी शुगर है? ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बहरहाल चले कहाँ इस वक्त मेरी बेटी? नहीं वो अंकल हम लेके गए थे हॉस्पिटल, सब्जादार वाले उन्होंने नहीं ली। तो अब वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल लगता है जना हॉस्पिटल, हम उसको लेके गए, आप उधर चले जाएं। जब हम गए आधे रास्ते में थे तो उधर इसी की कॉल आ गई कि अंकल रिमशा बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने कहा वो सीरियस नहीं है इमरान, आज तेरा रोना बता रहा है कि वो वो फोत हो गई है, उसकी हो गई है। हम क्योंकि सब्जादार हॉस्पिटल से इधर तक का 1-1.25 घंटे का सफ़र रास्ता बनता है। हम जब उधर पहुंचे तो आगे मेरी बच्ची के पास दोनों ये भाई और ये बैठे हुए थे और बच्ची की मौत हो चुकी थी। तो क्या आया, पोस्टमार्टम करवाया, जहर दिया या किस तरह? अभी नहीं, क्योंकि वो हफ्ते की जुमे वाले दिन था और जुमे की रात थी जब पोस्टमार्टम क्लियर हुआ है। आगे हफ्ता इतवार छुट्टी आ गई है। कल उन्होंने सिर्फ फाइल तैयार की है, आज हम सैंपल दे के आए हैं लेबॉर्ट्री में। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे उन्हीं के पास ही हैं। तो आप बच्चे क्यों उनको दे रहे हैं जब आपको पता है कि आपकी बेटी मार दिया? तो बच्चे आप कैसे उनके हवाले कर सकते हैं? पता चले कुछ अरसे बाद बच्चों का भी यही हाल हो गया। जाहिर है जी वो बच्चों को मार देंगे, पर अब देखें ना, अब ये तो कानून बेहतर समझता है कि अब क्या होना चाहिए। जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। आपने कोई FIR या कुछ ऐसा करवाया? जी उन पे 302 FIR, वो उसकी भी आपको हम दिखाते हैं। वो हो गई थी उन पे FIR 302 वो लग चुकी है उन पे। कितने दिन हुए उसके अभी तक? उसकी फोटो को कितना दिन हो ये गए? 13 तारीख का वाकया जी। 8-10 दिन? नहीं आज तक 5 दिन हो गए। अच्छा 5 दिन जी 13 तारीख से आज 18 तारीख है, 5 दिन हो गए। तो आप थाने क्यों नहीं गए? देखें जब वो गिरफ्तार हो गए हैं, दोनों भाई गिरफ्तार हो गए, उधर अंदर हॉस्पिटल से उनको गिरफ्तार कर लिया था। इस रिपोर्ट में 4 बंदे नामजद हैं। 1-2 वो जुनेद और इमरान उसके हामिद का नाम था, और दूसरा उसका सुसर। क्योंकि सुसर तो हमें यहाँ तक भी धमकियाँ लगाता होता था कि जब यार आज तो मैंने आपको बुला लिया जिंदा पे, मेरा काम बनता ये जब मैं इसको मार के मैं आपको बुलाता। यानी कि वो उस पर इतनी खार रखता था। खार इस बात की थी कि वो उसके बेटे को, वो उसकी नज़र में वो कह रही थी मेरे बेटे को बदनाम कर रही है जुनेद को, जबकि वो बदनाम नहीं कर रही थी, वो राइट थी। अगर वो उसके साथ तल्लक कायम कर लेती तो फिर उसकी बल्ले बल्ले थी। उसने तल्लक नहीं कायम किया तो वो उसको सारा ख़ानदान उसके ख़िलाफ़ हो गए। और वो कहते थे मैं हल्फन कहता हूँ, वो मुझे कहते थे कि आपके इसके साथ अब तल्लक नहीं है, आपने दे दी है, आपका कोई तल्लक नहीं है। मैं आगे से कहता था मैंने आपसे पैसे नहीं खाए, आप लोगों ने तो वलीमा तक भी नहीं किया, मैंने तो फिर आप लोगों को बारात की रोटी खिलाई है, आपने तो वलीमा तक नहीं किया, उसकी वरी तक नहीं बनाई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। माँ जी आप क्या चाहती हैं? बेटी तो चली गई आपकी, अब आप हुकूमत से क्या चाहती हैं? मैं चाहती इनू जल्द जल्द सजा मिले नू, इन्हें फांसी चढ़ा दो। जिस तरह मैं रोंदी दी मां भी इंजी रोवे,
ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀ ਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੱਟੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਜੀ ਰੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਲਾਜਾਂ ਜੀ ਸੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੜਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਪੈਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਠੰਡ ਪਵੇ। मेरी बच्ची ने मार और छड़ी जो है। नन थी उसकी वो हॉस्पिटल से भाग गई थी उस टाइम, जब बहन भाई इकट्ठे थे तो वो भाग गई। हाँ जी, अगर सच्चे होते फिर आते ना, सामने आते, हमें कहते कि चलो हमारे साथ शरीक होते हमारे गम में, लेकिन इनका कोई बंदा अभी तक नहीं आया। आपने सुनी इस गमज़दा ख़ानदान की कहानी। आला हुकाम से मेरी अपील है कि यहाँ पे आएँ, इनको इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हवा की बेटी कब तक शिकार होती रहेगी जालिम ससुराल वालों का, और कब तक बच्चे जो हैं माँ के बगैर जीते रहेंगे, यतीम होते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।